अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसका इक्वेशन ड्राइव करेंगे और इसको एक एग्जांपल दो के साथ भी समझा देंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की और इनर्शिया के बारे में। ये डायनामिक्स है, यूनिट नंबर 3 है, फिजिक्स है, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और इस वीडियो पे मैं आप लोगों को एक टारगेट रखता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस वीडियो पे 50 लाइक्स देने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? द नेट फोर्स एफ ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडीज मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। फोर्स एफ जो एक बॉडी पे लग रहा होता है, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से गिवन है कि द नेट फोर्स एफ किसके बराबर होगा? इज़ इक्वल, ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द बॉडीज मास के बराबर और उसके एक्सेलरेशन के बराबर, इन दोनों के प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। यानी कि मैं अगर लिख दूँ तो एफ इज़ इक्वल्स एम ए, मैं इस तरह से लिखूँ तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो ये हमारे साथ डेफिनेशन हो गया, इसका स्टेटमेंट हो गया। दूसरी तरह अगर हम इसका स्टेटमेंट डिस्कस करें तो नेट फोर्स यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे, अप्लाइड ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ए इन द बॉडी। ये एक बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। पीछे भी हमने डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन किस तरह से प्रोड्यूस होता है जब एक बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करता है। तो नेट फोर्स यानी एक अनबैलेंस्ड फोर्स अगर एक्ट कर रहा हो एक बॉडी पे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। इस एक्सेलरेशन की खसूसियात क्या होगी? दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। ये एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनलिटी का जो है टॉपिक ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया है। प्रोपोर्शनलिटी का क्या मतलब है? प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़, एक क्वांटिटी आप लोग बढ़ाओ तो दूसरा उसके साथ बढ़ जाता है। इनवर्स प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? इनवर्स प्रोपोर्शन का है कि अगर एक चीज़ आप बढ़ा दो तो दूसरी चीज़ कम हो जाता है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है सिंपल अल्फाज में। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये डायरेक्टली बढ़ जाता है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। जितना आप लोग नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स होगा तो उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, सिंपल बातों में। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट के इनवर्स प्रोपोर्शन है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उतना उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा एज़ कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइट मास। दीज ऑब्जेक्ट्स विल हैव लार्ज एक्सेलरेशन। सो जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। अब आती है इसकी इक्वेशन की बारी कि इसका इक्वेशन किस तरह से डिराइव कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या बताया कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन हमारे साथ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा, एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शन को हम 1/, लिखते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना हमारे साथ मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो उतना ज़्यादा हमारे साथ एक्सेलरेशन कम होगा। अब आती है इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन अगर कर ले तो मैं लिख सकता हूँ ए इज़ एफ डिवाइडेड बाई एम। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ए एफ और ये एम नीचे है तो एड एन डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन में लिख दिया और एफ बाई एम लिख दिया। इन दोनों इक्वेशन को मैंने मिला लिया। फिर आगे चल के इस इक्वेशन को हम अगर इक्वलिटी में डालना चाहे तो प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम लोग इक्वलिटी में डाल देते हैं तो हम एक इक्वल साइन लिखाते हैं और एक कांस्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कांस्टेंट क्या है? के कांस्टेंट है और एफ बाई एम अपनी जगह। अब यहाँ पे ये इक्वेशन में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ क्लियर कराना चाहता हूँ। द एक्सेलरेशन इज़ द सेम इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स। यहाँ पे एक और बात की गई कि एक्सेलरेशन हमारे साथ किस एक्सेलरेशन, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये किस डायरेक्शन में होगा? ये हमारे साथ जो नेट फोर्स है उसी के डायरेक्शन में होगा। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन अगर हम कंबाइन करें तो हमारे साथ ये हो जाता है ए प्रोपोर्शनल साइन एफ बाई एन। में यहाँ पे आप लोगों को बता दिया और ए इज़ इक्वल टू के एफ बाई एम। के कहाँ से आ गया? के मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्रोपोर्शनल साइन अगर आप लोग रिप्लेस करते हो तो फिज़िक्स का या मैथ्स का ये रूल है कि एक इक्वलिटी साइन लगाओगे और दूसरा एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट हमारे साथ क्या है? के है और हमने इक्वलिटी साइन लगा लिया, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग लगाओगे। अब यहाँ पे बारी आती है इसकी के की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करें। तो अगर हमारे साथ मास 1 kg हो,
एम हमारे साथ 1 kg है, एक्सेलरेशन हमारे साथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है, और फोर्स जो है वो हमारे साथ 1 न्यूटन है। तो ये चार चीज़ें अगर हम इसमें इनपुट करें तो के की वैल्यू हमारे साथ क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो यहाँ से के की वैल्यू 1 आ जाती है जब, तो मैं लिख सकता हूँ ए इज़ इक्वल टू एफ बाई एम। के को हम नहीं लिखते, तो हमारे साथ ए एफ बाई एम के बराबर आ गया। मैं इसको अगर रीअरेंज करूँ तो दोनों साइड को मैं एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने m मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी मैं m मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन में। तो यहाँ से m कट जाता है और यहाँ से ma बच जाता है, मतलब ma इक्वल्स f। अगर मैं लिख दूँ इस तरह से f इज़ इक्वल्स ma, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट जो था उसका मैथमेटिकल फॉर्म आ गया कि हमने क्या इसका डेफिनेशन किया था। डेफिनेशन को अगर हम लोग देख ले तो नेट फोर्स अप्लाइड, ये देखें, द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास इन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। दोबारा से डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास इन इट्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। डेफिनेशन को यहाँ पे मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। द नेट फोर्स एफ ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडीज़ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन ए। तो ये हमारे साथ यहाँ पे इसका प्रूफ आ गया कि नेट फोर्स इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये हमारे साथ इसका न्यूटन का सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। न्यूटन सेकंड लॉ टेल्स अस दैट एक्सेलरेशन ए विल बी लार्जेस्ट व्हेन फोर्स एफ इज़ लार्ज एंड एम इज स्मॉल। यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ इस इक्वेशन को, तो हमारे साथ फोर्स एक्सेलरेशन कब ज़्यादा होगा, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के साइंस को अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन कब ज़्यादा होगा, जब फोर्स हमारे साथ ज़्यादा हो, फोर्स लार्ज हो। और एक्सेलरेशन कब ज़्यादा होगा, जब हमारे साथ मास जो है वो स्मॉल हो। प्रोपोर्शनलिटी साइंस में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ एक्सेलरेशन कब ज़्यादा होगा, जब फोर्स लार्ज और मास स्मॉल। अब एक्सेलरेशन कब कम होगा, जब फोर्स हमारे साथ लेस हो और मास हमारे साथ लार्ज हो, तो फिर हमारे साथ एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस होगा। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये टेक्निकल पॉइंट है इसमें न्यूटन सेकंड लॉ में। ये था हमारे साथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।